ये कहानी है एक छोटे से गांव चंद्रपुर की, जहां एक खूबसूरत लड़की प्रियंका और उसका प्रेमी अजय एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। लेकिन उनकी प्रेम कहानी इतनी सरल नहीं थी। ये प्रेम कहानी धोखे, दर्द और मौत के रहस्य से भरी हुई थी। और अब प्रियंका की आत्मा उस गांव में भटक रही है प्यार पाने के लिए। अजय और प्रियंका गांव के मंदिर के पास बैठी है। अजय वहां आता है, दोनों की आंखें मिलती हैं। दोनों के बीच एक प्यारा सा संवाद होता है। अजय, प्रियंका, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे मेरी सारी खुशियां तुम्हारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखना चाहता हूँ। प्रियंका मुस्कुराते हुए, और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रियंका की सुंदरता पूरे गांव में चर्चित थी। ठाकुर रघुनाथ सिंह, जो एक अमीर और क्रूर व्यक्ति था, प्रियंका को अपनी पत्नी बनाना चाहता था। ठाकुर अपनी हवेली में गुस्से से, वह लड़की सिर्फ मेरी है। अगर अजय ने उसे पाने की कोशिश की तो वह जिंदा नहीं बचेगा। ठाकुर की चाल, ठाकुर अपने आदमियों को भेजता है। वे अजय को पकड़कर मारते हैं और प्रियंका का अपहरण कर लेते हैं। प्रियंका को जबरदस्ती हवेली में कैद कर लिया जाता है। प्रियंका रोते हुए, मुझे छोड़ दो, मैं सिर्फ अजय से प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगी। ठाकुर हंसते हुए, तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, या तो तुम मेरी होगी या फिर ये दुनिया छोड़ दो। प्रियंका की मौत। एक रात प्रियंका हवेली से भागने की कोशिश करती है। ठाकुर उसे पकड़ लेता है। गुस्से में ठाकुर उसे हवेली के कुएं में धक्का दे देता है। प्रियंका की चीखें पूरे गांव में गूंजती हैं। उस रात प्रियंका की मौत हो गई, लेकिन उसकी आत्मा नहीं मरी। कहते हैं कि प्रियंका का प्यार इतना सच्चा था कि उसकी आत्मा ने इस दुनिया को छोड़ने से इनकार कर दिया। अब उसकी आत्मा उस कुएं में भटकती है, अपने प्रेमी अजय और अपने बदले की तलाश में। अजय की वापसी। कुछ दिनों बाद अजय मौत के मुंह से बचकर वापस आता है। जब उसे प्रियंका की मौत का पता चलता है तो वह टूट जाता है। अजय दुख और गुस्से से, प्रियंका, मैं तुम्हारे साथ हुए अन्याय का बदला लूंगा। ठाकुर को इसका अंजाम भुगतना होगा। आत्मा का पहला संकेत। अजय रात में हवेली के पास जाता है। अचानक उसे प्रियंका की आवाज सुनाई देती है। प्रियंका की आत्मा धीमे और दर्द भरे स्वर में, अजय, मुझे बचा लो, मुझे इंसाफ दिलाओ। अजय पीछे मुड़कर देखता है। वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन हवा में प्रियंका की खुशबू महसूस होती है। हवेली की खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगती हैं। अजय डर जाता है। अजय को प्रियंका की आत्मा की आवाज सुनाई दी, लेकिन वह ये नहीं समझ पाया कि यह उसकी कल्पना थी या सच। अब उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, प्रियंका को इंसाफ दिलाना। लेकिन उसे नहीं पता था कि प्रियंका की आत्मा सिर्फ इंसाफ नहीं, बल्कि कुछ और भी चाहती थी। अजय का संघर्ष। अजय अपनी तलवार लेकर ठाकुर की हवेली की ओर बढ़ता है। वह दरवाजे पर दस्तक देता है। ठाकुर के आदमी बाहर आते हैं। ठाकुर के आदमी, अरे ये तो वही लड़का है, इसे जिंदा मत छोड़ो। अजय उन पर हमला करता है, एक एक करके सभी आदमियों को हराता है। हवेली के अंदर ठाकुर इस हंगामे की आवाज सुनता है। ठाकुर, ये लड़का इतनी हिम्मत कैसे कर सकता है, इसे सबक सिखाना होगा। आत्मा की पहली झलक। ठाकुर बाहर आता है। जैसे ही वह अजय की तरफ बढ़ता है, अचानक हवाओं में एक अजीब सी सरसराहट होती है। हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। दियों की रोशनी बुझ जाती है। ठाकुर डरते हुए, यह क्या हो रहा है? एक सफेद साड़ी में प्रियंका की आत्मा दिखती है। उसका चेहरा अधूरा है, आंखें लाल और खौफनाक। वह ठाकुर की ओर इशारा करती है। प्रियंका की आत्मा धीमी, डरावनी आवाज में, ठाकुर, तुम्हें क्या लगा मैं मर गई हूँ? मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। अब मैं तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा देने आई हूँ। ठाकुर पीछे हटने लगता है। वह घबराकर अपने आदमियों को आवाज देता है, लेकिन सब गायब हो चुके हैं। अजय का आत्मा से संवाद। अजय आत्मा को देखकर घबराता है, लेकिन प्रियंका की आवाज सुनते ही उसके आंसू निकल आते हैं। अजय, प्रियंका, ये तुम हो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। प्रियंका की आत्मा मुलायम स्वर, अजय, ये तुम्हारी गलती नहीं थी, लेकिन अब समय आ गया है कि मेरे साथ हुए अन्याय का अंत हो। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अजय, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, बस मुझे बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ। ठाकुर की रात। प्रियंका की आत्मा गायब हो जाती है। ठाकुर डर के मारे अपने कमरे में जाकर बंद हो जाता है। वह शराब पीने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गिलास में खून नजर आता है। वह चिल्लाता है, ठाकुर, यह क्या हो रहा है? कौन है यह आत्मा?
कोई मुझे बचाओ। कमरे में अचानक खून के निशान बन जाते हैं। दीवार पर लिखा होता है, तुम्हारी मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। अजय और गांव के पुजारी। अजय अगले दिन गांव के पुजारी से मिलता है। वह उसे प्रियंका की आत्मा के बारे में बताता है। पुजारी, प्रियंका की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब ठाकुर अपने पापों का प्रायश्चित करेगा। लेकिन अजय, याद रखना, आत्मा से ज्यादा ताकतवर कुछ नहीं होता। अगर उसने अपना बदला पूरा कर लिया तो वह किसी को भी नहीं छोड़ेगी। अजय, मैं प्रियंका की आत्मा को मुक्त करना चाहता हूँ। मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। पुजारी, तुम्हें वह कुआं खोजकर वहाँ एक विशेष पूजा करनी होगी। लेकिन ध्यान रखना, यह आसान नहीं होगा। आत्मा का गुस्सा तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है। ठाकुर की मौत की शुरुआत। रात का समय। ठाकुर अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा है। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह उठकर देखता है, प्रियंका की आत्मा उसके सामने खड़ी है। प्रियंका की आत्मा तेज आवाज में, ठाकुर, तुम्हारा अंत अब निश्चित है। तुमने जो किया उसका अंजाम तुम्हें मिलेगा। ठाकुर घुटनों के बल गिर जाता है। वह माफी मांगने की कोशिश करता है। ठाकुर, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे साथ जो हुआ उसके लिए जिम्मेदार हूँ। प्रियंका की आत्मा उसकी ओर बढ़ती है। उसकी हंसी खौफनाक होती है। अचानक ठाकुर जोर से चिल्लाता है। कैमरा काले पर्दे में बदल जाता है। प्रियंका की आत्मा का गुस्सा अब हर सीमा को लांघने लगा था। ठाकुर के पापों का हिसाब चुकाने के लिए वह अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन इस बीच अजय, जिसे प्रियंका की आत्मा ने अपना साथी चुना था, एक खतरनाक सफर पर निकल चुका था। ये सफर सिर्फ ठाकुर के अंत का नहीं, बल्कि उसकी अपनी परीक्षा का भी था। ठाकुर की भयावह रात। ठाकुर हवेली के एक कोने में छिपा बैठा है। उसके चेहरे पर पसीना है और आंखें डर से लाल हो चुकी हैं। अचानक खिड़की के बाहर एक परछाई दिखती है। ठाकुर डरते हुए, कौन है? कौन है वहाँ? कमरे की मोमबत्तियां अचानक बुझ जाती हैं। प्रियंका की आत्मा की हंसी गूंजती है। प्रियंका की आत्मा गंभीर और खौफनाक आवाज में, ठाकुर, तुम्हारी रातें अब सुकून से नहीं कटेंगी। मैंने कहा था तुम्हारा अंत करीब है। ठाकुर चिल्लाने लगता है। कमरे में अचानक खून के निशान बन जाते हैं और दीवार पर लिखा होता है, मेरा बदला बाकी है। अजय और पुजारी का प्लान। अजय गांव के पुजारी के पास बैठा है। पुजारी के पास एक पुरानी किताब है। अजय, पुजारी जी, मुझे बताइए कि मैं प्रियंका की आत्मा को कैसे शांति दिला सकता हूँ। मैं उसे इस तकलीफ से बाहर निकालना चाहता हूँ। पुजारी, अजय, आत्मा को शांति देने के लिए तुम्हें उस कुएं तक जाना होगा जहाँ प्रियंका की मौत हुई थी। वहाँ एक विशेष पूजा करनी होगी। लेकिन याद रखना, प्रियंका की आत्मा का गुस्सा तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। तुम्हें अपनी दृढ़ता बनाए रखनी होगी। अजय दृढ़ स्वर में, मैं कुछ भी सहन करूंगा। प्रियंका के लिए मैं हर खतरा उठाने को तैयार हूँ। आत्मा का अजय को संकेत। अजय कुएं की ओर बढ़ता है। रास्ते में हवा तेज हो जाती है। एक पेड़ गिर जाता है और अजय रुक जाता है। अचानक प्रियंका की आत्मा की परछाई सामने आती है। प्रियंका की आत्मा, अजय, तुम क्यों मेरी शांति के पीछे हो? मुझे बदला लेने दो। ये ठाकुर का अंत है। अजय, प्रियंका, बदला तुम्हें शांति नहीं देगा। मैं तुम्हें मुक्त करना चाहता हूँ। तुम्हारा प्यार सिर्फ गुस्से और दर्द तक सीमित नहीं हो सकता। अचानक आत्मा गायब हो जाती है, लेकिन कुएं से एक अजीब सी आवाज आती है। कुएं का रहस्य। अजय कुएं के पास पहुंचता है। वहां चारों ओर अजीब सी खामोशी है। वह पूजा की तैयारी करने लगता है। ये वही कुआं था जहां प्रियंका की आत्मा का अंत हुआ था। लेकिन ये कुआं सिर्फ उसकी मौत का गवाह नहीं था। इसके अंदर एक ऐसा रहस्य छिपा था जो अजय की पूरी दुनिया बदल सकता था। अजय जैसे ही पूजा शुरू करता है, कुएं से एक धुआं निकलने लगता है। प्रियंका की आत्मा प्रकट होती है। प्रियंका की आत्मा गुस्से में, अजय, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम मुझे रोक नहीं सकते। अजय, प्रियंका, मैं तुम्हें खो चुका हूँ। अब मैं तुम्हें और दर्द में नहीं देख सकता। मुझे ये करना होगा। ठाकुर पर आत्मा का हमला। दूसरी ओर ठाकुर अपनी हवेली में छिपा हुआ है। अचानक हवेली की खिड़कियां अपने आप टूटने लगती हैं। चारों ओर खून के निशान फैल जाते हैं। प्रियंका की आत्मा वहां प्रकट होती है। प्रियंका की आत्मा, ठाकुर, तुम्हारा समय आ गया है। अब तुम्हारी मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। ठाकुर आत्मा से बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर बंध जाते हैं। आत्मा उसे खींचकर हवेली के मुख्य द्वार तक ले जाती है। अजय और आत्मा का टकराव। अजय पूजा के अंतिम चरण में है। प्रियंका की आत्मा उसे रोकने की कोशिश करती है। प्रियंका की आत्मा,
अजय, अगर तुमने ये पूजा पूरी की तो मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी। क्या तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि मुझे खोने के लिए तैयार हो? अजय की आंखों में आंसू भर आते हैं। अजय, प्रियंका, मैं तुम्हें हमेशा अपने दिल में रखूंगा, लेकिन तुम्हें इस दर्द से आजादी चाहिए। मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। अजय पूजा पूरी करता है। आत्मा चीखती है और गायब हो जाती है, लेकिन कुएं से एक और रहस्यमयी ऊर्जा बाहर निकलती है। प्रियंका की आत्मा को शांति दिलाने का प्रयास अजय ने कर तो दिया, लेकिन कुएं की गहराई से जो रहस्य बाहर आया वह उससे भी ज्यादा खतरनाक था। ये सिर्फ प्रियंका का बदला नहीं था, बल्कि उस कुएं में दफन कई अनजानी आत्माओं की कहानी थी। अजय और रहस्यमयी आवाजें। अजय पूजा पूरी कर चुका है और कुएं के पास बैठा है। अचानक कुएं से अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। रहस्यमयी आवाज धीरे धीरे बढ़ती हुई, अजय, यहाँ मत रुको, ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। अजय चौंक कर उठता है। वह चारों ओर देखता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। अजय घबराते हुए, ये कौन है? कौन मुझे पुकार रहा है? कुएं से एक औरत की परछाई निकलती है। उसकी आंखें खाली और चेहरा अधूरा है। वह अजय की ओर बढ़ती है। परछाई, तुमने प्रियंका को मुक्त कर दिया, लेकिन हमें भी इंसाफ चाहिए। ये कुआं सिर्फ प्रियंका का नहीं, हमारी मौत का भी गवाह है। पुजारी का रहस्य। अजय भागते हुए पुजारी के पास पहुंचता है। वह घबराया हुआ है। अजय, पुजारी जी, मैंने पूजा पूरी कर दी, लेकिन अब कुएं से अजीब चीजें हो रही हैं। वहां और भी आत्माएं हैं। उन्होंने मुझे पुकारा। पुजारी गंभीर स्वर में, अजय, ये वही आत्माएं हैं जो ठाकुर के पापों का शिकार बनी थी। वह कुआं सिर्फ पानी का स्रोत नहीं था, वह ठाकुर की क्रूरता और लालच का गवाह था। उसने कई मासूमों को उस कुएं में फेंक दिया था। अजय, तो अब क्या होगा? मैं उन आत्माओं को कैसे मुक्त कर सकता हूँ? पुजारी, तुम्हें ठाकुर के पापों का अंत करना होगा, लेकिन याद रखना, यह आत्माएं तब तक शांत नहीं होंगी जब तक उनका बदला पूरा नहीं होगा। हवेली का भूतिया माहौल। ठाकुर अब पूरी तरह डर चुका है। हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी हैं। दीवारों पर खून के निशान, फर्श पर जलती हुई लकीरें और अजीब सी आवाजें गूंज रही हैं। ठाकुर घबराकर, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मुझे माफ कर दो। ठाकुर के पीछे अचानक एक परछाई खड़ी हो जाती है। ये परछाई उन मासूमों की है जिन्हें उसने कुएं में फेंका था। आत्माएं तेज और डरावनी आवाज में, ठाकुर, तुम्हारा अंत अब निश्चित है। तुमने हमारी जान ली, अब हम तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे। ठाकुर चिल्लाने लगता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। अजय का सामना आत्माओं से। अजय कुएं के पास वापस आता है। वह उन आत्माओं से बात करने की कोशिश करता है। अजय, तुम सबने जो सहा वह बहुत गलत था, लेकिन अगर मैं तुम्हें न्याय दिलाऊं तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? आत्माएं सामूहिक स्वर में, हमारा न्याय तभी पूरा होगा जब ठाकुर इस दुनिया से मिट जाएगा। अजय उनकी बात मान लेता है और ठाकुर का सामना करने का फैसला करता है। ठाकुर का अंत। अजय हवेली पहुंचता है। ठाकुर एक कोने में छिपा हुआ है। जैसे ही अजय उसे ढूंढता है, आत्माएं भी वहां प्रकट हो जाती हैं। ठाकुर रोते हुए, मुझे माफ कर दो, मैंने जो किया वह लालच और गुस्से में किया। मुझे छोड़ दो। आत्माएं, हम तुम्हारी मौत से कम कुछ नहीं चाहती। अजय आत्माओं को रोकने की कोशिश करता है। अजय, उसे मारने से कुछ नहीं होगा। अगर उसे सजा देनी है तो कानून के तहत दो। उसे इस दुनिया में अपना प्रायश्चित करने दो। लेकिन आत्माएं ठाकुर को जिंदा नहीं छोड़ती। वे उसे खींचकर हवेली के कुएं में फेंक देती हैं। उसकी चीखें गूंजती हैं और हवेली में खामोशी छा जाती है। ठाकुर का अंत हो चुका था, लेकिन उस कुएं में कैद आत्माओं का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। अजय ने सोचा था कि वह इस भयावह कहानी का अंत कर चुका है, लेकिन हकीकत उससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। आत्माओं का विद्रोह। अजय कुएं के पास बैठा है। रात गहरी और डरावनी है। अचानक कुएं से फिर से धुआं उठता है। आत्माओं की चीखें गूंजने लगती हैं। आत्माएं सामूहिक खौफनाक स्वर, ठाकुर का अंत हो गया, लेकिन हमारा दर्द अब भी जिंदा है। हमें इस धरती पर इंसाफ चाहिए। कोई हमें भूल नहीं सकता। अचानक आत्माएं अजय के चारों ओर घूमने लगती हैं। अजय घबराकर खड़ा हो जाता है। अजय डरते हुए, तुम्हें और क्या चाहिए? मैंने तुम्हारे गुनहगार को खत्म कर दिया। अब तो तुम्हें शांति मिल जानी चाहिए। आत्माएं तेज स्वर में, हमारी शांति इस दुनिया में नहीं है। जब तक हमारी कहानियां हर किसी तक नहीं पहुंचती, हम इस धरती पर भटकते रहेंगे। पुजारी की चेतावनी। अजय भागते हुए पुजारी के घर पहुंचता है।
वह दरवाजा खटखटाता है। पुजारी चिंतित होकर दरवाजा खोलता है। अजय खौंफते हुए, पुजारी जी, आत्माएं अब भी शांत नहीं हुई हैं। उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है। वह कह रही है कि उनकी कहानियां सबको पता चलनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? पुजारी, अजय, यह आत्माएं सिर्फ अपने न्याय के लिए नहीं बल्कि अपनी पहचान के लिए भी लड़ रही हैं। ठाकुर ने न केवल उनकी जान ली बल्कि उनकी कहानियां भी मिटा दी। अब तुम्हें उनकी कहानियां दुनिया को बतानी होंगी। यही उनकी मुक्ति का रास्ता है। आत्माओं की कहानियां। अजय कुएं के पास लौटता है। वह आत्माओं से बात करने की कोशिश करता है। अजय, मैं तुम्हारी कहानियां सुनने और सबको बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे बताओ कि तुम कौन थी और तुम्हारे साथ क्या हुआ था। एक एक करके आत्माएं प्रकट होती हैं। हर आत्मा अपनी अलग अलग कहानी सुनाती है। पहली आत्मा, मैं एक गरीब किसान की बेटी थी। ठाकुर ने मेरी जमीन छीन ली और विरोध करने पर मुझे इस कुएं में फेंक दिया। दूसरी आत्मा, मैं एक नौकरानी थी। ठाकुर ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे मौत के घाट उतार दिया। तीसरी आत्मा, मैं एक यात्री थी जो इस गांव से गुजर रही थी। ठाकुर ने मुझे अपना शिकार बना लिया। अजय हर आत्मा की कहानी सुनकर भावुक हो जाता है। अजय, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी कहानियां इस गांव और दुनिया के हर कोने में सुनाई जाएंगी। आत्माओं का अंतिम विद्रोह। अजय गांव के लोगों को इकट्ठा करता है और ठाकुर के पापों और आत्माओं की कहानियों का खुलासा करता है। गांव वाले हैरान और डर गए हैं। गांव वाले, हमें नहीं पता था कि ठाकुर इतना निर्दयी था। हम इन आत्माओं को शांति दिलाने में तुम्हारी मदद करेंगे। गांव वाले कुएं के चारों ओर इकट्ठा होकर पूजा करते हैं, लेकिन आत्माएं अब भी गुस्से में हैं। वे हवाओं के साथ तेजी से घूमने लगती हैं। आत्माएं गुस्से में, हमारी मुक्ति तभी होगी जब ये गांव हमारी कहानियों को हमेशा याद रखेगा। हमें भुलाया नहीं जाना चाहिए। आत्माओं की मुक्ति। अजय आत्माओं से वादा करता है कि वह उनकी कहानियों को हर जगह सुनाएगा। वह गांव के बीचों बीच एक स्मारक बनवाने की पहल करता है जो उन सभी आत्माओं को समर्पित हो। अजय, ये स्मारक तुम्हारी याद में होगा। ये तुम्हारी कहानियों को हमेशा जिंदा रखेगा। अब तुम शांति से जा सकती हो। आत्माएं धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। कुएं से उठता धुआं गायब हो जाता है। आत्माएं अजय का धन्यवाद करती हैं और प्रकाश में लीन हो जाती हैं। प्रियंका की आत्मा आखिरी बार प्रकट होकर, अजय, तुमने सिर्फ मुझे नहीं बल्कि कई मासूमों को न्याय दिलाया। अब मैं मुक्त हो रही हूँ। तुम्हारा प्यार हमेशा मेरे साथ रहेगा। अजय की आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रियंका की आत्मा भी गायब हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी एक और डरावनी और रहस्यमयी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और दिलचस्प, रहस्यमयी और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। हम दिन हफ्ते ऐसी ही कहानियां लेकर आते हैं जो आपको डराने के साथ साथ सोचने पर मजबूर करती हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए ऐसी कहानियां जो पर्दे के पीछे छिपे रहस्यों को उजागर करती हैं। याद रखिए, हर कहानी में एक रहस्य छिपा होता है। अगली बार